आज देहरादून के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी होगा शिलान्यास। कार्यक्रम में कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा। इस सीरीज का पहला मैच था ड्रॉ। दूसरे मैच को जीतने वाली टीम अपने नाम कर लेगी सीरीज। आज तय होगा किसान आंदोलन का भविष्य। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। किसान आंदोलन को आगे चलाने या खत्म करने को लेकर होगा बैठक में फैसला। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिमों को बताया लुंगी छाप गुंडा। कहा जालीदार गोल टोपी लगाए हुए गुंडे 2017 से पहले व्यापारियों को करते थे आतंकित, फैलाते थे दहशत, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद ये सभी जेल चले गए। केशव प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पलटवार। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा भाजपा को सताने लगा हार का डर, इसलिए जातिवाद की राजनीति कर रही भाजपा। सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है उसको सत्ता से बाहर फेंक देगी। लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसाकांड में एसआईटी ने थानों के बाहर और अन्य जगहों पर लगवाए आरोपियों के पोस्टर। तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। सोनभद्र के कई गांवों में अज्ञात बीमारी का कहर। मकरा गांव में 20 से 36 लोगों की हो चुकी मौत। वहीं पार्टी ग्राम पंचायत में 35 बच्चे बीमार हो चुके। लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनभद्र में कर रही जांच। भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद यूपी में हाई अलर्ट। मेरठ का स्वास्थ्य महकमा भी चौकन्ना। 15 दिनों में मेरठ पहुंचे तकरीबन 297 लोग की टेस्टिंग जारी। मथुरा में 9 विदेशी महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चलाया कोरोना टेस्टिंग अभियान। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के कर्मचारियों का हुआ कोरोना टेस्ट। बाकी मंदिरों में भी की गई कर्मचारियों की कोरोना जांच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद चंदौली का जिला प्रशासन अलर्ट। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की हो रही RT-PCR जांच। मोबाइल नंबर और पूरा पता लेकर भेजी जा रही रिपोर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे कैंप। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए किया जा रहा जागरूक। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैला। इसके कारण अभी तक किसी मरीज की नहीं हुई मौत। नया वेरिएंट कितना संक्रामक होगा इसमें लग सकता है हफ्तों। कानपुर के कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हाहाकार। सरफिरे ने पत्नी समेत 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराजगंज के मधेइया गांव के मंदिर में 18 नवंबर की रात महिला और पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। मंदिर में चोरी का विरोध करने पर की गई थी हत्या। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 1 पुलिस वाला भी जख्मी। दोनों बदमाश हैं शूटर। किसान नेता की सुपारी लेकर हत्या करने की फिराक में घूम रहे थे बदमाश। गोंडा पुलिस 1 लाख के वांटेड इनामी को पकड़ने के लिए जगह जगह पोस्टर चिपका रही है। बता दें 24 नवंबर की शाम प्रेम प्रसंग के चलते अशोक कुमार नाम के रेलवे कर्मचारी ने बेटी के साथ पति पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो मौके से फरार है। नोएडा में करोड़ों रुपए महीने में हड़पने वाले ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। सट्टा किंग समेत 3 सट्टेबाज चढ़े पुलिस के हत्थे। उनके कब्जे से 4,50,000 रुपए, 26 ATM, आधार कार्ड, ऑनलाइन चैटिंग की बरामद। आजमगढ़ में सिपाही और स्थानीय लोगों में हुई तीखी झड़प। शख्स की गाड़ी से बिजली का तार टूटने पर हुआ विवाद। पुलिसकर्मी पर आरोप है कि वो टूटे तार के बदले युवक से मांग रहा था 3,000 रुपए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज। अल्मोड़ा के खूट गांव में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने की जनसभा। जनता से मांगा समर्थन। इस दौरान समर्थकों ने अपने अपने नेता के समर्थन में की नारेबाजी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी।
16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारत की जीत के दिन सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। खटीमा में चुनाव प्रचार के लिए मोबाइल वैन को आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने किया लॉन्च। आपने दिल्ली में किए गए कार्यों का पेश किया उदाहरण। कोटद्वार में शहीद सैनिकों के परिजनों का हुआ सम्मान। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। कहा, हम सभी को सैनिकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाने के लिए शहीदों के घर की मिट्टी हो रही इकट्ठा। शुक्रवार को मंत्री गणेश जोशी शहीद गौतम गुरुंग के आंगन की मिट्टी लेने पहुंचे। मंत्री ने शहीद को नमन कर उनके परिजनों से की मुलाकात। शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे के GM रामनगर स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां पहुंचे GM का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कांग्रेसियों की मांग है कि लॉकडाउन में बंद हुई ट्रेनों का फिर से संचालन किया जाए। दिल्ली से रुड़की पहुंचे आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने पीरान कलियर में की जनसभा। अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटे आप नेता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, 21 साल तक कांग्रेस भाजपा ने भाई बहन की तरह किया काम, प्रदेश के विकास को किया नजरअंदाज। कहा, 21 साल तक सिर्फ नेताओं का विकास हुआ, दल बदल हुआ। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा, उत्तराखंड की बदहाली के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार। बोले, 21 सालों तक इस प्रदेश में सुविधाओं का अकाल रहा। बोले, उत्तराखंड के लोग चाहते हैं विकल्प। कहा, सरकार बनने पर दिल्ली जैसी योजनाएं होंगी लागू। जोशीमठ में पारा लुढ़कने से बड़ी ठंड। शून्य से नीचे लुढ़का पारा। नदी नाले झरने सब जमे। छोटे छोटे पानी के स्रोत भी जम चुके। केदारनाथ धाम सहित ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर होती रही बर्फबारी। केदारपुरी में करीब 10 इंच से अधिक बर्फ जम चुकी। खराब मौसम के कारण यहां पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को हुई हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे लोग। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में होने वाले 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव शुरू। 5 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव। क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और मेयर हेमलता नेगी ने किया महोत्सव का शुभारंभ। रुद्रप्रयाग के दरमोला गांव में चल रहे पांडव नृत्य का फल बांटने के साथ हुआ समापन। अस्त्र शस्त्रों के साथ नृत्य करने के बाद फेंके गए फलों को भक्तों ने प्रसाद के रूप में किया ग्रहण। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही कार से टकराया। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर जिले के बिंदकी में ट्रैक्टर और टेम्पो की तेज भिड़ंत। टेम्पो में सवार कई यात्री घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में कराया गया भर्ती। लखनऊ अल्टीमेट कराटे लीग का हुआ आगाज। BBD एकेडमी गोमती नगर में हुई शुरुआत। बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लीग का किया शुभारंभ। यूपी सहित दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब और बेंगलुरु की टीमें टूर्नामेंट में शामिल। ब्रजेश पाठक ने कहा, अल्टीमेट कराटे लीग मुंबई से हटकर पहली बार लखनऊ में हो रहा है। चक्रवाती तूफान जवाद की आहट से पुरी में सुबह से हो रही बारिश। साथ ही समुद्र में भी लहरें रफ्तार पकड़ रही हैं। स्कूल बंद। NDRF की 64 टीमें तैनात। तूफान के चलते कई दर्जन ट्रेनें रद्द। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान बदला हुआ मिलेगा खाना। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अपने मेन्यू में कुछ नए आइटम्स को जोड़ा। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में CNG की कीमतों में इजाफा। CNG की नई कीमतें सुबह 6 बजे से हुई लागू। राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा। इस सीरीज का पहला मैच था ड्रॉ। दूसरे मैच को जीतने वाली टीम अपने नाम कर लेगी सीरीज।
सारा अली खान और अनन्या पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों साथ में डांस करती नजर आ रही हैं। दोनों सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे के गाने पर डांस कर रही हैं। सारा अली खान ने बॉलीवुड वेडिंग सीजन के बीच एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सारा अली खान ने बताया कि वो किससे शादी करेंगी। सारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं जो उनकी मां के साथ आकर रह सके। सारा अली खान फिल्म अतरंगी रे में अक्षय और धनुष के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। अर्जुन और मलाइका इन दिनों मालदीव में वेकेशंस कर रहे हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं। अब दोनों ने अपनी तस्वीरें शेयर कर उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ने बेहद स्टनिंग तस्वीरों को इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर किया है। बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज इन दिनों मालदीव में है। काम से ब्रेक लेकर वो मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। मालदीव वेकेशन पर इलियाना बीच आउटिंग का पूरा मजा ले रही हैं। बीच आउटिंग के लिए इस बार इलियाना ने रेड बिकनी पहनी, जिसमें वो काफी ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आईं।